A very good morning to all of you. I hope you guys are all healthy and fine. My name is Deepak Singh, student of RKG Educational College, third semester. So today we will study about how does soap works, like dissolves like. It means this is the main motive of our chapter. So first we will study about polar molecules. What is polar molecules? Some molecules such as H2O are polar, meaning that they have a slightly positive and at a slightly negative end like a battery. मतलब कि क्या होता है कि H2 जो आपका होता है पोलर होता है. इसमें मतलब क्या होते हैं, डाईपोल्स होते हैं. डाईपोल मतलब दो पोल्स, एक पॉजिटिव होता है एक स्लाइटली नेगेटिव होता है. जैसे कि हमारी बैटरी में होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, उसी तरह से हमारे पास क्या कहते हैं H2 में भी दो तरह के पोल्स होते हैं. Polarity is the result of unequal sharing of electrons in a bond of causing one atom in a bond to be a more negative than others. कहने का मतलब है कि जो पोलैरिटी होती है वो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कहते हैं कॉज होती है, जिसमें आपका क्या कहते हैं एक ज़्यादा नेगेटिव होता है दूसरे एटम के कंपैरिजन में. तो उस समय क्या कह सकते हैं कि हमारी पोलैरिटी कॉज होती है. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं. What are non-polar molecules? Other molecules such as hydrocarbons or symmetrical molecules O2 and 2 CO2 are non-polar, meaning that their electrons are shared more or less equally and there is no positive or negative end. मतलब कहने का मतलब है वो molecules जिनमें सिंगल पोल होता है, मतलब क्या कहते हैं उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो हमारे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज O2 N2 एंड CO2. क्या कहते हैं एक तरह से कह सकते हैं ये टोटली आयनाइज्ड होते हैं. तो इनमें क्या कहते हैं इक्वल और अनइक्वल शेयरिंग नहीं होती है. इसमें सारी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है. तो वो हमारे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. एग्जांपल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल. इसमें ना ही कोई पॉजिटिव एंड होता है ना ही कोई नेगेटिव एंड होता है. नाउ लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो हमारा मेन मोटिव था अपने चैप्टर का, लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन पोलर थिंग्स इंटरेक्ट विद पोलर थिंग्स. मतलब जो हमारी पोलर थिंग्स होती हैं, मतलब जिनमें मतलब हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं हमारी पोलर थिंग के साथ. मतलब वो जिनके पास चार्ज होते हैं उनके साथ करिए, कॉमन सी चीज़ है, चार्ज एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है. एंड रिपल नॉन पोलर एंड, और जो नॉन पोलर एंड होती है वो क्या करती है एक दूसरे को रिपल करती हैं. एग्जाम्पल वाटर क्या होता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है, विल डिजॉल्व सॉल्ट. मतलब उसमें क्या मिल जाएगा, हमारा सॉल्ट मिल जाएगा जिसमें क्या होता है हमारे कोई भी आयन नहीं होते हैं. बट विल नॉट मिक्स विद ऑयल, जो कि नॉन पोलर है. मतलब कि हमारा जो वाटर होता है वो सॉल्ट में डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है उसमें NaCl होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. इसमें डाईपोल हो गए जिसकी वजह से वाटर क्या होता है सॉल्ट में डिजॉल्व हो जाता है. बट वाटर जो है हमारा ऑयल में डिजॉल्व नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ नॉन पोलरिटी ऑफ अवर ऑयल. नॉन पोलर थिंग्स इंटरेक्ट विद नॉन पोलर थिंग्स एंड रिपल पोलर थिंग्स. क्या होता है कि जो हमारी नॉन पोलर थिंग्स होती है वो इंटरेक्ट करती है नॉन पोलर थिंग के साथ और रिपल करती हैं पोलर थिंग के साथ. रिपल मतलब दूर जाती है, जिसमें जिसमें वो मिक्स नहीं हो पाती हैं, वो होती है हमारी रिपल करना. तो नॉन पोलर थिंग्स क्या कहते हैं वो नॉन पोलर थिंग के साथ करती हैं, और पोलर थिंग्स क्या कहते हैं हमारी पोलर थिंग के साथ करती हैं. तो इसलिए कह सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जो हमारे लाइक होंगे वो उनके साथ डिजॉल्व होंगे. एग्जाम्पल हमारे कह सकते हैं कैरोसिन. कैरोसिन क्या है हमारा नॉन पोलर है, जिसमें हमारे एक भी क्या कहते हैं चार्ज नहीं होता है. विल मिक्स विद ऑयल नॉन पोलर, वो हमारे ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है जिसमें भी हमारे कोई भी पोल नहीं, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है. बट नॉट इन वाटर. वाटर में हमारा कैरोसिन डिजॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि क्या है वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. फिलिक मीन्स जो हम लोग लाइक करते हैं, फोबिक मीन्स जो हम लोग डिसलाइक करते हैं, जिससे हम लोग को डर लगता है. हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मीन्स होता है हमारा वाटर. तो हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लाइक और फोबिक मतलब डजन लाइक. तो फिर फिलिक मतलब कह सकते हैं कि पोलर, जो उसमें पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब जिसमें चार्ज होता है. और फोबिक मतलब जो नॉन पोलर होते हैं जिसमें चार्ज हमारा नहीं होता है. थिंग्स दैट इंटरेक्ट विद पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स आर वाटर लविंग. और हाइड्रोफिलिक मतलब वो क्या कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्या कहते हैं हमारे वाटर लिविंग होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं. और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस इंक्लूड सॉल्ट्स, अल्कोहल एंड एनीथिंग विद पोलैरिटी. मतलब कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस वो होते हैं जैसा कि सपोज कह सकते हैं हम सॉल्ट हो गया, अल्कोहल हो गया, और जिसमें हमारी पोलैरिटी होती है वो होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक. ठीक है, और जिसमें हमारी पोलैरिटी नहीं होती है वो होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक. और ये जो हमारे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं वो हमारे वाटर लिविंग होते हैं, मतलब वो वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो सकते हैं, वो होते हैं हमारे वाटर लविंग.
ठीक है। अब थिंग्स दैट डज नॉट लाइक वाटर आर वाटर हीटिंग और हाइड्रोफोबिक, मतलब जिनको जिनको वाटर पसंद नहीं होता, मतलब जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो वाटर हीटिंग भी हो कह सकते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से इनको फोबिया होता है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस आर ऑयल, ग्रीस और एनीथिंग नॉन पोलर। वो सारे एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे नॉन पोलर एग्जाम्पल, मतलब सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो गए, सपोज ऑयल, ग्रीस एंड एनीथिंग नॉन पोलर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन पहले चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या होते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की चेन, लॉन्ग चेन क्या होता है कि हमारा जो कार्बन होता है वो सबसे अच्छा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो कह सकते हैं कि जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन्स होती है, उनको हाइड्रो और कार्बन्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स सच एज अल्केन्स, एल्कीन्स आर नॉन पोलर एंड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती हैं उनको वो क्या कौन कौन सी होती हैं, एल्केन और एल्कीन। एल्केन्स क्या होते हैं, CnH2n प्लस 2, और एल्कीन्स क्या होती हैं, CnH2n। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। आर नॉन पोलर एंड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि ये क्या कहते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं अपने लाइक और डिसलाइक के साथ। जैसे हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, उसमें सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी हमारी CH4। CH4 क्या होता है हमारा, मीथेन होता है। अब एल्केन्स की बात कर ले, जैसे हम लोग एल्केन्स नॉन पोलर, मीथेन आपको बता चुका हूँ मैं, CH4, और इथीन हो गया C2H8, और आपका प्रोपेन हो गया आपका C3H8, आपका ब्यूटेन हो गया C4H8। जो आपका ये प्रीफिक्स लगे हुए हैं इथ, प्रो, ब्यूट, ये सब क्या होते हैं आपके डिफाइन करते हैं कि आपके कितने कार्बन एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में। सपोज इथ मतलब हो गया आपका 2, प्रोप मतलब हो गया 3, ब्यूट मतलब हो गया आपका 4, और मिथ मतलब 1। तो इस हिसाब से ये आपका कुछ स्ट्रक्चर बताए गए हैं इसके। आपका सबसे पहले तो उसका केमिकल फार्मूला बताया गया है, देन आपका उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया गया है, देन उसका 3D स्ट्रक्चर भी आपको इसमें डायग्राम में सिंपली दिखाया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब एल्केन्स विद स्टफ एडेड क्या होता है कि कुछ एल्केन्स होते हैं, हम लोग उसमें कोई मतलब इम्प्योरिटी या फिर कोई भी और भी चीज़ ऐड करते हैं, कोई भी स्टफ ऐड करते हैं। एडिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल, कार्बोक्साइल कॉज वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू बिकम पोलर। क्या होता है कि अगर हमको किसी भी एल्केन को पोलर बनाना है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी स्टेप, सपोज हम लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, जितने भी कीटोन्स हो गए आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका, ये सब क्या होते हैं हमारे, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन के लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं, जिससे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, उसका नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एडिंग अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, OH यूज़ करते हैं, और कार्बोक्सिलिक के लिए हम लोग CHCOOH को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं हम लोग। कॉज वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू बिकम पोलर, इसको अगर हम ऐड कर देंगे हाइड्रोकार्बन्स की चेन में, मतलब नॉन पोलर में, तो वो क्या बन जाएंगे, स्लाइटली पोलर बन जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्टिल पोलर, लेकिन जिस पार्ट पे हम ऐड करेंगे बस वही पार्ट इसका पोलर बनेगा, और जो रेस्ट पार्ट आपका रह जाएगा वो क्या रहेगा, नॉन पोलर होगा। इफ़ इट्स अ रियली लॉन्ग चेन, अगर वो बहुत लंबी चेन है तो जिस पार्ट में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है तो वही पार्ट आपका पोलर बन पाएगा, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द लॉन्ग चेन विल बी नॉन पोलर। नाउ सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सोप इज मेड बाय रिएक्टिंग ऑफ फैटी एसिड्स विद अ बेस। क्या होता है, सोप क्या होते हैं, वो एक क्या कहते हैं, मेड बाय फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मतलब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं जिसको हम, क्या कहते हैं, जिसमें एक हमारा बेस लगा होता है। ठीक है, तो बेस क्या होता है आपको पता है, जो हाइड्रोजन OH- आयन देते हैं वाटर के साथ, वो होते हैं हमारे बेस। तो सोप क्या होते हैं, रिएक्टिंग करते हैं फैटी एसिड के साथ, जो कि बेस जिनमें लगा होता है। दिस ब्रेक्स द कार्बोक्साइल बॉन्ड टू फॉर्म अ सोप विद पोलर एंड ग्लिसरॉल। क्या होता है कि ये क्या करता है, जो हमारा ब्रेक कर देता है किसको, कार्बोक्सिलिक जो कार्बोक्साइल बॉन्ड है उसको हमारा ब्रेक कर देता है सोप में, टू फॉर्म, जिससे हमारा सोप बनता है, जिसमें एक पोलर एंड होता है और ग्लिसरॉल होता है। ये नीचे कुछ एग्जांपल दिया गया कि ये केमिकल रिएक्शन दी गई है, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइसराइड की, देख लीजिए एक बार। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जो आपका कार्बोक्साइल बॉन्ड है वो वहाँ से आपका, जब उसमें हमने कोई भी एक बेस ऐड किया है तो आप जो कार्बोक्साइल बॉन्ड आपका जो बन रहा है इधर, वो आपका ब्रेक हो जा रहा है, उधर से आपका क्या हो रहा है कि जो Na है आपका जाके उसमें आपकी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ऐड हो गया है। ये आपका क्या कह सकते हैं, एक तरह के सस्पोनिफिकेशन रिएक्शन है ये आपकी। ये एक तरह से सोप बनाने के
लिए हम यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ सोप्स। अ सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर हाइड्रोफिलिक एंड अ नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। अब सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा सोप बनता कैसे है। सोप हमारा दो चीज़ का कंबाइन होता है, एक तो हेड और टेल्स का, ठीक है। जो आपका हेड होता है वो हमारा क्या होता है, पोलर एंड होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, मतलब वो वाटर में डिजॉल्विंग होता है, वाटर लाइक करते हैं जिसको हम। और जो आपकी लॉन्ग सी टेल होती है वो हाइड्रोकार्बन टेल होती है, वो आपकी नॉन पोलर होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, जो वाटर हीटिंग होती है, ठीक है। द हेड विल इंट्रैक्ट विद द पोलर वाटर मॉलिक्यूल एंड द टेल विल इंटरेक्ट विद द ग्रीस मॉलिक्यूल। जो आपका हेड होता है वो क्या करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वो वाटर में जाके मिक्स हो जाता है इजीली, क्योंकि जो वाटर होता है आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है। और जो आपका हेड है, मतलब जो आपका क्या कह सकते हैं हम कि जो भी हमने फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया है आपका, वो क्या है, आपका हेड है, तो हेड जाकर आपका वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि पोलर डिजॉल्व पोलर। और अब जो आपका जो टेल है वो क्या करती है, किसके साथ जाके मिल जाती है, जो आपका नॉन पोलर है, मतलब कि आपका जो ग्रीस है, ग्रीस मैंने आपको बताया था नॉन पोलर होती है, ग्रीस ऑयल ये सब जो डस्ट होती है सब क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो आपका जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है वो आपकी नॉन पोलर है, मतलब वो वाटर फोबिक है, तो मतलब वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी, तो वो जाकर किससे चिपक जाएगी, वो जाकर ग्रीस से चिपक जाएगी। दिस मीन्स अ सोप कैन इंटरेक्ट विद बोथ ऑयल एंड वाटर, जिससे कह सकते हैं कि जो सोप है वो दोनों चीज़ से डिजॉल्व करता है, ऑयल और वाटर के साथ दोनों से हमारा डिजॉल्व करता है। ये कुछ इसका डायग्राम दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो एक लॉन्ग सी आपकी ये टेल है वो क्या है, आपकी हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग टेल है, जिसको जो कि एक नॉन पोलर है, और जो जाके किससे चिपकेगी, हमारी ग्रीस या फिर ऑयल से या फिर डस्ट से जाके चिपक जाएगी। और जो आपका जो हेड है वो आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है या फिर क्या कहते हैं हमारा हाइड्रोफिलिक है, जो कि आपका जाकर वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नाउ सोप। In this way, the soap molecules can cause grease molecule to dissolve into the water by forming micelles, which allow small particles of grease to be lifted up into the water. मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, ग्रीस को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है मतलब मॉलिक्यूल में, जिससे क्या बनते हैं, हमारे मीसेल्स बनते हैं। और जो मीसल्स होते हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं। वो मीसल्स जो हमारे ग्रीस को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं, जो कि हमारे वाटर में ऊपर जाके लिफ्ट हो जाता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, या फिर उसको हम बहाकर नया मिलकर साफ़ कर सकते हैं ना। ये कुछ आपका रिएक्शन दी गई है, आपका एक तरह से मेथड दिया गया है कैसे सोप वर्क करता है, जिसमें आपका जो जो आपकी लॉन्ग सी टेल दिख रही है वो आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन्स की टेल है, और साथ में उसके क्या क्या लगा है, हमारा एक पोलर एंड है जो कि SO4 माइनस है। ये जब वाटर में डिजॉल्व होता है, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं ये आपके ग्रीस के पार्टिकल्स हैं। तो आपका जो वो है, आपका जो टेल है, देख रहे हैं कि जो टेल है वो जाकर किस में अटैच होगी, ऑयल ड्रॉप्स में अटैच होगी, और जो आपका वो है आपका जो पोलर एंड है, उसका पोलर एंड किस में जाकर डिजॉल्व हो रहा है, हमारा वाटर में जाकर डिजॉल्व हो रहा है, जिससे क्या बन रहे हैं, हमारे मीसल्स बनेंगे हमारे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब सोप डिजॉल्व्स ग्रीस। अ नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोल डिजॉल्व्स द ग्रीस, द अदर एंड डिजॉल्व्स सॉल्ट्स पोलर स्टफ एंड एसोसिएट्स विद वाटर। मतलब क्या कह रहा है कि द सोलर पोलर पार्ट ऑफ वाटर डिजॉल्व्स ग्रीस। जो आपका नॉन पोलर पार्ट है वो क्या कर रहा है कि सोप का वो डिजॉल्व हो जा रहा है ग्रीस के साथ, एंड जो अदर पार्ट है आपका वो क्या कहते हैं, वाटर में जाकर या सॉल्ट में जाकर किसी भी चीज़ के साथ जाकर डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे वॉयलर क्लीन्स जिससे वॉयलर क्या होता है, क्लीन करता है डिशेस को। आप क्या कहते हैं, अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है आपका पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो आपके क्या कहते हैं वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था पोलर मॉलिक्यूल्स का, H2O हो गया आपका, सॉल्ट हो गया आपका, ये सब क्या होते हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी वजह से आपका जो शुगर होती है, शुगर भी आपका सुक्रोज जिसको कहते हैं हम, C12H22O11, ये भी क्या कहते हैं, इसमें भी आपका ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो कि जाकर वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हो गए। अब हमने क्या पढ़ा था, आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ा था। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो वाटर में ईजिली डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। सपोज नॉन पोलर में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, नॉन पोलर में हमारे ग्रीस आ जाती है, ऑयल आ जाती है,
और डस्ट आ जाती है। जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे एक्चुअली कह सकते हैं जिसमें पोल्स नहीं होते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स नहीं होते हैं, चार्ज नहीं होता है, वो हमारे क्या होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे आपको बताया ग्रीस आ जाती है, वो सब आ जाता है। और हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे, जो एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स होती है, जो हमारे क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन्स के। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की जो लॉन्ग चेन होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है, हाइड्रोजन और हमारी कार्बन से मिलके बनी होती है हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन। और आपकी अगर हम बात करते हैं अब किसकी, सोप्स, हाँ सोप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोप में दो पार्ट्स होते हैं आपके, एक हेड होती है और आपकी क्या होती है टेल होती है। जो आपकी हेड होती है वो आपका क्या होता है, एक पोलर एंड होता है उसका, एक दो एंड होते हैं पोलर और नॉन पोलर। जो पोलर एंड होता है वो उसका हेड होता है और जो नॉन पोलर एंड होती है वो उसकी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर में डिजॉल्व नहीं करती है, जो वाटर हीटिंग होती है। और हाइड्रोफिलिक क्या होती है, जो वाटर में ईजिली डिजॉल्व कर जा जाती है, जो वो क्या कहते हैं हाइड्रो लविंग होती है, वाटर लविंग होती है, इसलिए कह सकते हैं उसको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको सोप की वर्किंग पता चल गई होगी। थैंक यू क्लास।